नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर। मैं हूं राजके वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे की जो हर भारतीय के दिल और जेब से सीधा जुड़ा है। सोना और चांदी के दाम। जी हां, जनवरी 2026 का महीना चल रहा है और दिल्ली की सर्राफा बाजार में सोना ने 1.5 लाख से ऊपर का लेवल पार कर लिया 10 ग्राम के लिए, जबकि चांदी ने 3 लाख प्रति किलो का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा क्रॉस कर लिया। ये आंकड़े सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,56,000 से लेकर 1,60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी 3,20,000 से 3,35,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। दोस्तों, ये रिकॉर्ड हाई नहीं बल्कि लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर ये तेजी क्यों आ रही है? क्या ये बुल रन आने वाले 5 से 6 साल तक चलेगा या फिर ये बुलबुला जो है वो फूटने वाला है और लाखों कारीगरों की रोजी रोटी खतरे में डाल देगा? आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हम दोनों तरफ की बात करेंगे। बुलिश एक्सपर्ट्स की राय, ज्वेलर्स की चिंता, ग्लोबल फैक्टर्स और आने वाले यूनियन बजट का क्या असर हो सकता है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं, पूरा एनालिसिस है। सबसे पहले समझते हैं कि तेजी आई कहां से। 2025 पूरा साल सोने चांदी के लिए शानदार रहा। सोने ने करीब 70% रिटर्न दिया, चांदी में 150% तक की छलांग और 2026 की शुरुआत में भी ये रफ्तार थमी नहीं। ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर है। ग्रीनलैंड को लेकर अनिश्चितता, यूरोप पर टैरिफ की धमकी, मिडल ईस्ट में चल रहा तनाव और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर का नया राउंड। इन सब के बीच निवेशक सेफ हेवन की तलाश में सोने चांदी की ओर भाग रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड रिजर्व बढ़ाया गया, डॉलर कमजोर हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कट की उम्मीद है और इंडस्ट्रियल डिमांड खासकर चांदी की सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम कर रही है। रॉयटर्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट साफ कहती है कि फैक्टर्स 2026 में भी प्राइसेस को सपोर्ट देंगे। ग्लोबल डेटा जैसे एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल के अंत तक सोना 1,75,000 तक जा सकता है और चांदी 3,80,000 से 4,60,000 प्रति किलो तक पहुंच सकती है। लॉन्ग टर्म में तो कुछ एनालिस्ट 5 से 6 साल में सोने को 3 लाख और चांदी को 7 से 8 लाख तक देख रहे हैं। वजह साफ है, सप्लाई डेफिसिट। सिल्वर मार्केट लगातार छठे साल डेफिसिट में रहने वाली है और गोल्ड की माइनिंग भी बढ़ रही है। अब आते हैं भारतीय ज्वेलर्स की उस राय पर जो सबसे ज्यादा बुलिश है। जयपुर के बड़े ज्वेलर्स और ट्रेडर्स का कहना है कि ये तेजी रुकने वाली नहीं। उनका सीधा मैसेज निवेशकों को, डिप्स पर खरीदो और होल्ड करो। उनका तर्क है कि दुनिया का सिनेरियो देखिए, टेंशन इतनी है कि सोना चांदी मंदा होने का कोई चांस नहीं। एक जयपुर के ज्वेलर ने कहा, हमने भी इतने बुलिशनेस की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जो ग्लोबल हालात है उसमें हर डिप खरीदने का मौका है। आने वाले 5 से 6 साल में चांदी 7 से 8 लाख रुपए प्रति किलो जाएगी और सोना 3,10,000 तक पहुंचेगा। ये सिर्फ लोकल ओपिनियन नहीं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स जैसे JP मॉर्गन और goldsilver.com भी कह रहे हैं कि सिल्वर $100 प्रति औंस के ऊपर जा सकता है, जो भारतीय रुपयों में भारी उछाल है। निवेश के लिहाज से ये सलाह सही लगती है क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे टाइम में प्रेशियस मेटल्स की सबसे सेफ रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पर SIP की तरह सोना चांदी में पैसा लगाना समझदारी है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ साइड है, दूसरी तरफ की तस्वीर उतनी चमकदार नहीं। कई ज्वेलर्स, खासकर छोटे मध्यम ट्रेडर्स और कारीगर इन स्काई हाई प्राइसेस से परेशान हैं। उनका कहना है डिमांड शार्पली गिर रही है। शादियों का सीजन है लेकिन लोग ज्वेलरी खरीदने से कतरा रहे हैं क्योंकि रेट्स इतने हाई है कि बनाने का खर्चा ही निकालना मुश्किल हो रहा है। एक जयपुर के व्यापारी ने साफ कहा, व्यापारी का सारा माल लॉस में बिक रहा है, ना सोना पकड़ में आ रहा है ना चांदी। ये ट्रेड खटाई में पड़ गया है। सबसे बड़ी चिंता रोजगार की। इंडस्ट्री असेसमेंट के मुताबिक भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में 5 से 7 करोड़ लोग जुड़े हैं, ज्यादातर छोटे कारीगर, पॉलिशर्स, क्राफ्ट्समैन। अगर डिमांड ऐसे ही गिरती रही तो बेरोजगारी की लहर आ सकती है। मेटल फोकस जैसे ग्लोबल एनालिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड 12% तक गिर सकती है, सिल्वर वेयर 15% तक। गोल्ड ज्वेलरी में भी वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट बार्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं मेकिंग चार्ज बचाने के लिए। रिटेल ज्वेलर्स का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित है। स्टॉक पुराना पड़ा है, नया माल महंगा है। अगर ये ट्रेड चला तो लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आना लगभग तय माना जा रहा है।
और यही वजह है कि जयपुर सहित पूरे देश के ज्वेलर यूनियन बजट 2026 से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी मेन डिमांड है गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती। अभी ड्यूटी 6% है, जो 2024 में 15% से घटाई गई थी, लेकिन ज्वेलर्स कह रहे हैं कि इसे और कम करके 2 से 3% तक लाना चाहिए। तर्क ये है कि इससे सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कंट्रोल में आएंगे, स्मगलिंग रुकेगी और डिमांड बूस्ट होगी। जीजेईपीसी और अन्य बॉडीज ने भी प्री बजट मेमोरेंडम में यह सुझाव दिया है। साथ ही जीएसटी को 3% से घटाकर 1.25 से 1.5% की मांग है। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिलेगी, जॉब्स बचेगी और रिटेल सेगमेंट रिवाइज हो सकेगा। लेकिन अगर ड्यूटी बढ़ाई गई, कुछ रूमर्स हैं, तो प्रीमियम और बढ़ेगा, हालात और बिगड़ेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है? सोना चांदी बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं। ग्लोबल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल डिमांड और सेफ हेवन स्टेटस इसे अगले कई साल ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये तेजी आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए दोधारी तलवार है। निवेशक खुश हैं, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री संकट में है। सरकार को बैलेंस बनाना होगा, ड्यूटी कट से डिमांड बूस्ट करनी होगी, वरना करोड़ों कारीगरों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये मेटल्स न्यू हाई बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिप्स आएंगे, उसमें खरीदारी का मौका बन सकता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। क्या आप सोने चांदी खरीद रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहीं भी निवेश करें, सबसे पहले मार्केट को अच्छे से जानें, परखें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई कहीं पर इन्वेस्ट करें। नमस्कार।